Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 3 of social science, that is Indian Constitution, भारत का संविधान. Before we start the lesson, I would like to tell you that when you go to school, you have to follow some rules and regulations of the school, isn't it? For example, you have to wear uniforms, right? You have to pay the fees, you have to follow the discipline, you have to attend the assembly, right? So everything you have to go according to the school's rules and regulations, right? In the same way, to govern any country, the people and the leader has to follow some rules and regulations. Why rules and regulations are made? To manage it properly as well as to govern it properly. Okay, govern in a easy way. अगर कोई स्कूल को चलाना है, अच्छी तरह से चलाना है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही पड़ते हैं. विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नो इंस्टीट्यूशन, नो स्कूल, नो कंपनी एंड नो कंट्री कैन रन. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान क्या है? ओके, नाउ सी, a systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. A systematic compilation means collection, okay, sankalan of set of rules to run the government of the country is known as the constitution of the country. कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट को अच्छी तरह से रन करना है, अच्छी तरह से चलाना है, तो उसके लिए बहुत सारे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम संविधान बोलेंगे. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म. भारत का जो संविधान है, सॉरी नॉट भारत का संविधान रिटन है, बट कोई भी संविधान जो है कोई भी कंट्री का, या तो वो रिटन में होता है या तो वो अनरिटन हो सकता है. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ प्रीएम्बल. हमारा भारत का संविधान शुरू कैसे होता है? तो प्रीएम्बल से शुरू होता है. प्रीएम्बल का मतलब होता है कि दस्तावेजीकरण. इट वर्क्स लाइक अ मिरर. कैसे? तो देखें, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको प्रीएम्बल दिया हुआ है, ठीक है, दैट यू हैव टू गो फॉर इट. ओके, तो प्रीएम्बल है क्या वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रीएम्बल को पढ़ के ही जब कोई व्यक्ति अंदर का डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर्स पढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि ये सब जो बातें हैं वो भारत के संविधान में इंक्लूड की गई है. सो इट वर्क्स लाइक अ मिरर. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. ओके, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? किस तरह से भारत का संविधान बनाया गया है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेटमेंट of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. तो भारत का संविधान क्या सर्व करता है, क्या है भारत के संविधान में? तो नेशनल जो गोल है, भारत का जो गोल है, भारत का जो एम है, क्या एम है? तो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, ठीक है, सोशलिज्म है, नेशनल यूनिटी है. तो ये सब चीज़ें भारत के संविधान में लागू की गई है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश. तो ये संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की गई थी. इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946. कब से संविधान बनाना शुरू हुआ था? स्टार्टेड वर्किंग कब से? तो 9 दिसंबर 1946. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स. किन किन लोगों ने मिलके बनाई थी? तो बहुत सारे जाने माने स्कॉलर्स थे, जाने माने लीडर्स थे, वो सब ने मिलके भारत का संविधान बनाने में अपना योगदान किया था. देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही विजनरी वो लोग थे, पॉलिटिकल विजन था उन लोगों के पास, पॉलिटिकल आइडियाज़ थे और दूरदृष्टि थी, दैट इज़ फोरसाइटेडनेस. ओके, कि वो जो संविधान बनाएंगे वो आगे जाकर भारत के फ्यूचर में किस तरह से काम में आएगा, ये सब देखकर ही उन लोगों ने भारत का संविधान बनाया था.
लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह और भी बहुत सारे एसेट्रा, ओके, प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community, and the committee had various constitution scholars like Alladi Krishnaswamy Iyer, B.R. Ambedkar and K.M. Munshi. Okay, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, एंग्लो इंडियन मीन्स इंग्लिश इंडियन, ओके. तो कुछ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी भारत में रह रही थी, तो उन लोगों के हित में भी कुछ कायदे कानून होने चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने फ्रैंक एंथोनी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था. उसी तरह से पारसी कम्युनिटी भारत में माइनॉरिटी में आती है, तो उनके लिए भी, उनके हित के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए. इसके लिए उन्होंने एच.पी. मोदी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, ओके. और इसके अलावा बहुत ही सारे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे. कन्हैयालाल मुंशी जो गुजराती राइटर है, ओके. उसके अलावा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और B.R. अम्बेडकर को तो आप जानते ही हैं, ओके. Now there were female members like Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad were elected as the president of the Constituent Assembly. Okay, फीमेल मेंबर्स भी थे जैसे कि सरोजिनी नायडू है, विजयालक्ष्मी पंडित, वो सब फीमेल मेंबर्स थे. इसके अलावा भी बहुत सारी फीमेल मेंबर्स थी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के लिए. एंड देयर वर नंबर ऑफ सब कमिटीज to take care of various aspects of the constitution. The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the constituent the final shape. डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था. इसके लिए उन्होंने जब संविधान बना उस संविधान को उन्होंने फाइनल शेप दिया, ओके. कितनी मीटिंग हेल्ड की गई थी? 166 मीटिंग्स वो हेल्ड by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. ओके, ये सब मिला के भारत का संविधान बनाने के लिए टोटल 166 मीटिंग की गई थी. कितने दिन, कितने साल और कितने मंथ लगे थे? तो 2 years, 11 months and 18 days लगे थे, ओके. On 26 of November 1949, the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950. ओके, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था. ठीक है, पास किया गया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वो प्रेजेंट किया गया. और भारत में कब लागू किया गया, एनफोर्स किया गया, मतलब भारत के लोगों को कब उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा था? तो 26 जनवरी 1915, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न in next part about salient features of the constitution. Thank you.